वॉट इफ़ आई टोल्ड यू कि तुम इस वक्त अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हो। तुम सुबह उठते हो, जॉब पे जाते हो जिससे तुम्हें नफरत है। ऑल फॉर व्हाट? जस्ट फॉर मनी। ये वो कीमती वक्त है जो तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा, और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो महंगी चीज़ होती है ना, वो वक्त होता है इंसान का। एंड हियर इज़ द सिंपल सिंपल ट्रूथ, जो कि तुम्हें पहले भी पता है, तुम्हें बहुत लोगों ने बताया है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे दिमाग में बात पड़ती नहीं है। मनी जस्ट डजंट बाय हैप्पीनेस। वॉट इफ देयर वाज अनदर वे आउट? वॉट इफ एक और रास्ता है जिसमें कि तुम फुलफिल्ड भी हो, तुम सुबह उठते हो, तुम मोटिवेटेड भी फील करते हो, यू लव व्हाट यू डू एंड स्टिल यू मेकिंग गुड मनी, पहले से ज़्यादा पैसे भी बना रहे हो। वॉट इफ देयर वाज अनदर वे आउट? लेट मी टेल यू, फॉलो योर पैशन वाला ये जो कोट है ना, ये इट्स नॉट जस्ट अ कोट, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। इससे तुम्हें फुलफिलमेंट भी ज़्यादा मिलेगी और यू विल मेक मोर मनी एज कम्पेयर टू योर जॉब एज वेल। ये सिर्फ इंटरनेट वाला कोट नहीं है कि जो तुमने अपने दोस्त को रील में भेज दिया और सिर्फ यू आर हैप्पी, यू जस्ट स्लीपिंग ओवर इट, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता है, बस तुमने देख लिया, खुश हो गए, हा भेज दिया और बस। वीडियो ध्यान से देखो, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इस बारे में बात नहीं करूंगा कि फॉलो योर पैशन, आप खुश रहोगे और बस दैट्स इट। आई विल गो इनटू डिटेल हाउ you can actually follow your passion and make more money than your job that you hate. Let me tell you my story. मैं हमेशा से जॉब करता आया हूँ। मेरे बैचलर्स के टाइम पे, मेरे कॉलेज के टाइम पे, इवन मैं पढ़ाता था बच्चों को, तब से मैं जॉब करता आया हूँ। बैचलर्स में भी मैंने पाकिस्तान में जॉब किया और यहाँ पे आके मैंने यूके में मास्टर्स किया। स्टिल मेरी जॉब साथ साथ चलती गई। अब मेरा मास्टर्स ख़त्म हो गया, जॉब मेरी चल रही है, लेकिन आई हैव फाउंड माई पैशन टू बी क्रिएटिंग कॉन्टेंट, क्रिएटिंग यूट्यूब वीडियोज़, क्रिएटिंग इंस्टाग्राम रील्स, एंड दैट इज़ वॉट आई एम फॉलोइंग नाउ। इस वक्त मेरे सिर्फ 2 गोल्स हैं, बिल्ड अ गुड बॉडी एंड बिल्ड एन ऑनलाइन ऑडियंस जो कि मेरे माइंडसेट के साथ मिलती है, जो कि सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में वीडियोस देखती है, जो सेल्फ इंप्रूवमेंट अपनी ज़िंदगी में लाना चाहती है। मैं उस तरह की ऑडियंस बिल्ड करना चाहता हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू व्लॉग, आई डोंट वांट टू मेक फनी स्केट्स, आई डोंट वांट टू डू ऑल ऑफ दैट, यू नो, प्रैंक्स एंड ऑल, क्योंकि मेरे लिहाज से लाइफ इज़ जस्ट मोर देन, यू नो, जस्ट वर्क। काम के अलावा भी ज़िंदगी में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है एंजॉय करने को, आपकी फैमिली, ट्रैवल, ब्ला ब्ला ब्ला। वी कम टू द नेचुरल क्वेश्चन, इज द ट्रेड ऑफ वर्थ इट? कि तुम अपना काम छोड़ के तुम पैशन को फॉलो करो, इज दैट ट्रेड ऑफ एक्चुअली वर्थ इट? देखो, लेट मी टेल यू कि जो लोग सच में अपना पैशन फॉलो करते हैं ना, पीपल हु एक्चुअली फॉलो देयर ड्रीम्स, दे एक्चुअली लिव अ लाइफ ऑफ सेटिस्फैक्शन। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माय फ्रेंड। ही स्टार्टेड अ वीडियो एडिटिंग एजेंसी लाइक, यू नो, 3 years ago। मैं यूके आ गया था और उसने अपनी वीडियो एडिटिंग एजेंसी स्टार्ट कर दी थी अलॉन्ग साइड वर्क। ये नहीं कि उसने जॉब छोड़ी, लेकिन 1 year डाउन द लाइन उसने जॉब भी छोड़ी। नाउ इज ट्रैवलिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, एंजॉइंग हिज लाइफ, ऑटोमेट करके प्रोसेसेस। नाउ ही इज ऑन द चिल मोड और उसकी टीम काम करती है एंड ही सुपरवाइजेस ऑल ऑफ दैट। He is actually living the dream. I met him around 2 months ago and he was happy. I could see it in his eyes. हम मर्द होते हैं ना जो, we are passion driven, हमें खुशी और डोपामिन मिलती है। देखो, मूवीज़ देख के तुम्हें एक चीप डोपामिन मिलेगी, तुम्हें रनिंग पे जाओगे डोपामिन ज़रूर मिलेगी, तुम पियोगे, शराब पियोगे, उससे डोपामिन मिलेगी, तुम हाई होगे, तुम you'll go out with a girl, you know, you go out on dates, blah blah blah, उससे डोपामिन मिलेगी, you will feel happy, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस होती है। अगर तुम्हें लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहिए ना, जो कि तुम्हें सच में लाइफ में थोड़ा फुलफिल्ड फील कराए, देन गो आफ्टर योर पैशन, बिल्ड समथिंग बिग एंड ह्यूज, जो कि इज मोर लॉन्ग लास्टिंग रादर देन जस्ट, यू नो, फॉर 5 minutes ऑफ हैप्पीनेस। तुम उस 5 मिनट की हैप्पीनेस को अगर सेक्रीफाइस करना सीख लो, और वो जिंदगी जिसमें कि हैप्पीनेस तुम्हारे अंदर से आ रही है, यू आर फीलिंग सेटिस्फाइड विद इन योर सेल्फ, तुम्हें कोई एक्सटर्नल मोटिवेटर नहीं चाहिए उसके लिए, तुम्हें वैलिडेशन नहीं चाहिए किसी की। अगर तुम सच में दिल से हैप्पी हो ना, तुम्हें ज़रूरत नहीं है तुम्हारे दोस्त की तुम्हें बताने की कि जी यू लुक हैप्पी, यू आर अकम्प्लिश्ड। इफ़ यू एक्चुअली इंटरनलाइज दिस कॉन्सेप्ट एंड यू फील हैप्पी विद इन योर सेल्फ, ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर इज़ नथिंग लाइक इट इन द वर्ल्ड। क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेटर्स होते हैं ना, लाइक मनी, लाइक गर्ल्स गिविंग यू कॉम्प्लीमेंट्स, ऑल ऑफ दैट इज़ जस्ट फ्लफ ओवर द टॉप ऑफ द एक्चुअल थिंग दैट यूर आफ्टर, जो है इंटरनल हैप्पीनेस। ये एक रैट रेस बन जाती है जब हम काम पे जाते हैं ना, एंड वी आर आफ्टर आवर प्रमोशन, हम लोग एक जॉब टाइटल से अगले जॉब टाइटल की तरफ भाग रहे होते हैं। इट बिकम्स अ ट्रेडमिल, और आप इस तरह भाग रहे हो, चरखे में भागते जा रहे हो, लेकिन उसका एंड कोई नहीं है। फुलफिलमेंट नाम की उस सारे
ट्रेडमिल में कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि पैसा भी एट द एंड ऑफ द डे इज़ एन एक्सटर्नल मोटिवेटर और वो आपको शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देता है। सैलरी मेरे अकाउंट में आई फील हैप्पी, लेकिन व्हाट अबाउट 5 days आफ्टर, जब मुझे काम पे फिर से जाना पड़ रहा है फॉर दैट लिटिल अमाउंट ऑफ मनी एंड आई डोंट फील हैप्पी बिकॉज आई डोंट लाइक माई जॉब। लेट मी टेल यू, तुम कितनी बड़ी कीमत अदा करते हो बाय स्टेइंग कंसिस्टेंट एंड बाय स्टेइंग स्टक एट योर जॉब एंड नॉट इम्प्रूविंग एंड इवॉल्विंग योरसेल्फ। नंबर 1, मेंटल हेल्थ आपकी डिटेरिएट होना शुरू हो जाती है। यू फील स्ट्रेस्ड, यू फील बर्न आउट, यू फील डिप्रेस्ड just because you hate your job. Number 2, regret. तुम्हें पता है मोस्ट डेथ बेड्स पे जो लोग होते हैं ना, उनसे तुम पूछो कि what are your biggest regrets, what is it that you wished कि तुमने किया होता लेकिन जो तुमने नहीं किया, and most answers are like, you know, I wish I had asked that girl out, I wish that I had started that business, I wish कि मैंने ट्रैवलिंग कर ली होती। It is never कि जी काश मैंने 1 million और बना लिया होता, काश मैंने वो जॉब प्रमोशन ले ली होती। नंबर 3 इज़ लॉस्ट पोटेंशियल। देखो, हर इंसान के अंदर ना एक इंट्रिंसिक किस्म की पोटेंशियल होती है। लाइक आई नो, मैं बच्चा था ना जब, आई वांटेड टू बी अ फुटबॉलर, और मुझे सिर्फ फुटबॉलर बनना था भाई। मुझे रिकार्डो काका बनना था, मुझे रोनाल्डो बनना था, मुझे मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेलना था, और मेरे दिमाग में सारा दिन और कोई चीज़ पड़ती नहीं थी। मैं अपनी स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पाता था बिकॉज आई वाज थिंकिंग अबाउट फुटबॉल। मैं अपनी क्लासेस बंक करके भी फुटबॉल खेल रहा होता था, शाम को भी फुटबॉल खेल रहा होता था, और सुबह के टाइम भी फुटबॉल खेल रहा होता था, बिकॉज एट दैट टाइम फुटबॉल वॉज माई पैशन एंड दैट इज़ ऑल आई वॉन्टेड टू डू। इफ़ आई हैड केप्ट एट इट, आई नो फॉर अ फैक्ट कि आज मैं किसी ऐसी जगह पे होता वेयर आई वुड हैव बीन अर्निंग फ्रॉम माई पैशन, एंड आई कैन ओनली इमेजिन कि कैसी वो एक खूबसूरत किस्म की ज़िंदगी होगी जिसमें आई एम प्लेइंग फुटबॉल एंड आई एम गेटिंग पेड फॉर इट। दैट इज़ एन एब्सोल्यूट ड्रीम फॉर मी। लेकिन आपके पैशंस चेंज होते हैं ओवर टाइम। मैंने ऑफिस जॉब स्टार्ट की एंड आई रियलाइज कि मेरे पास टाइम ही नहीं है उतना, एंड देन स्लोली आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन दैट। आई स्टिल वॉच इट बिकॉज आई लव इट टू द को, लेकिन स्टिल आई डोंट हैव टाइम फॉर इट, और मैंने अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया, सैडली सो। अनटिल अनलेस यू फॉलो दैट पैशन, आपको अपनी ट्रू पोटेंशियल पता ही नहीं चलेगी। नाउ माई पैशन हैज़ कन्वर्टेड इनटू कंटेंट क्रिएशन। अगर मैं इसको फॉलो ही नहीं ना करता, हाउ वुड आई नो माई पोटेंशियल, हाउ वुड आई नो कि व्हाट थिंग्स आई कुड हैव अकम्प्लिश्ड। नाउ लेट मी गिव यू अ 3-step फॉर्मूला जिससे कि तुम अपने पैशन को एक्चुअली फॉलो कर सकते हो। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एडवाइस होती है ना, जो मैं तुम्हें कोई गुड़ती नहीं देने लगा, मैं तुम्हें एक कोई सीक्रेट फार्मूला नहीं देने लगा जो कि मैंने किसी लैब में बनाया हुआ है, जो मेरे पास ही सिर्फ है और पूरी दुनिया के पास नहीं है। इट्स वेरी सिंपल एंड यू प्रॉब्ली हैव हर्ड ऑफ इट। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन तुम नहीं कर रहे हो। लेट दिस वीडियो बी अ रिमाइंडर टू यू टू एक्चुअली फॉलो योर पैशन। लेट दिस वीडियो वेक यू अप। आपकी ख्वाबगाह से तुम्हें उठाने के लिए तुम्हें झंझोड़ना पड़ता है, एंड लेट मी वेक यू अप कि भाई तुम सिर्फ और सिर्फ ये घटिया सी नौकरी के लिए नहीं बने हो, तुम इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ें करने के लिए बने हो। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम नौकरी छोड़ दो, कल से रिज़ाइन दे आओ और जी घर आके बैठ जाओ मेरे छोटे भाई की तरह। बेवकूफ़ाना हरकतें नहीं करनी, ये बच्चे करते हैं। 15 साल के 18 साल के बच्चे इस तरह की गलतियाँ करते हैं। यू आर अ बिग बॉय नाउ। स्टेप 1 है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई योर पैशन। और देखो, पैशन सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि जी मुझे हॉबी है मेरी, मुझे मीम्स देखनी पसंद है, मीम्स इज़ माई पैशन। ऐसे नहीं है। यू हैव टू हैव योर टाइम इन्वेस्टेड इन टू इट। कोई 6 महीने 1 साल लगाओ उस चीज़ पे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि क्या मैं सच में उसको एंजॉय करता हूँ। देयर हैज़ टू बी अ डीपर पर्पस इनसाइड ऑफ यू। देखो, मैं कंटेंट क्रिएशन क्यों करता हूँ? बिकॉज आई लव टू टॉक टू पीपल एंड आई लव टू टीच स्टफ टू अदर्स, जो कि मैंने भी रिसेंटली रियलाइज़ किया होता है, जो कि मैंने अपनी ओवर द कोर्स ऑफ माई लाइफ सीखा होता है। आई लव टू टीच दैट टू माई यंगर ब्रदर, टू माई यंगर कजन्स, टू माई फ्रेंड्स। अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में पता ना, आई जस्ट लव टू टीच। अगर मुझे भागना सच में पसंद है ना, इफ़ आई लव रनिंग, तुम सोचो कि तुम सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड के लिए तुम मेरे साथ रेस लगा लो, तुम मेरे से कभी भी जीत नहीं सकोगे, बिकॉज आई एम इन लव विद द क्राफ्ट इटसेल्फ। मुझे दौड़ना पसंद है, मुझे गोल नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे ट्रॉफी नहीं चाहिए, मुझे सच में दौड़ना पसंद है। तुम मेरे साथ कभी compete ही नहीं कर सकते अगर तुम्हारा एंड गोल वो पैसे है, वो रिवॉर्ड मनी है, वो अवार्ड है, वो रिकग्निशन है। बिकॉज आई एम इन लव विद द क्राफ्ट, that is why you can never outcompete me, and that is exactly what I'm talking about, exactly what I mean when I say कि पैशन सिर्फ और सिर्फ आपकी हॉबी नहीं होती है। देयर हैज़ टू बी अ डीपर पर्पस टू इट। देयर हैज़ टू बी अ वॉइस इनसाइड ऑफ यू जो कि तुम्हें कहे, हर रोज़ सुबह कहे कि तुम्हें ये करना है, शाम को सोने से पहले तुम्हें कहे तुम्हें ये करना है।
आई एम सेइंग दैट बिकॉज आई फील इट। स्टेप 2, स्टार्ट स्मॉल। मैं तुम्हें नहीं कह रहा कि तुम कल जाके अपना रिज़ाइन दे दो, स्कूल अपना छोड़ दो, यूनी की आगे डिग्री ही ना करो भाई। कीप एवरीथिंग एज इट इज़। जॉब अपनी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम रखो अभी के लिए, लेकिन साइड पे शाम के टाइम, सुबह के टाइम वीडियोस बनानी शुरू कर दो इफ़ दैट्स योर पैशन, जिम जाना शुरू कर दो इफ़ दैट्स योर पैशन, फुटबॉल खेलना शुरू कर दो इफ़ दैट्स योर पैशन। लेकिन यू हैव टू चूज वन एट अ टाइम, और उस पर तुम्हें काम करना है, उस पर यू हैव टू नो इन्स एंड आउट ऑफ इट। तुम्हें उसकी हर एक चीज़ के बारे में सीखना है, एंड दैट टेक्स टाइम। आई वॉन्ट यू टू जस्ट टेक आउट 30 मिनट्स ऑफ योर लाइफ। अपने 24 घंटे में से 1 घंटा 30 मिनट, 30 मिनट्स 1 आवर सिर्फ निकालो, उससे ज़्यादा नहीं। स्टार्ट स्मॉल शुरू में, एंड देन स्लोली बिल्ड अप योर स्टेमिना, और उससे तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता अपना पैशन भी रियलाइज़ होगा कि ये मेरी हॉबी है या कि सच में आई लव डूइंग इट। बिकॉज देखो, पैशन वो चीज़ होती है विच वेक्स यू अप इन द मॉर्निंग, यार आई वांना डू दिस, आई वांना गेट आउट ऑफ बेड जस्ट फॉर दिस। लेकिन कभी ऐसा तुम्हें काम के लिए फील हुआ है? इफ़ यू आर ट्रूली डूइंग व्हाट यू एक्चुअली लव, तो तुम अपने काम के लिए भी हर रोज़ उसी तरह से, उसी स्पीड से, उसी विल पावर से उठ रहे हो ना। स्टेप 3, बिल्ड अ ट्रांजिशन फ्रॉम योर पैशन टू योर प्रोफेशन। देखो, अगर तुम शाम को यूट्यूब वीडियोस बना रहे हो फॉर एग्जांपल, या लेट्स से तुम्हें जिम का शौक है, तुम शाम के टाइम जिम करते हो, 1 साल 2 साल तुम शाम के टाइम जिम करते हो, अपनी डाइट अच्छी कर लेते हो, एंड यू बिल्ड अ प्रॉपर फिजिक। आहिस्ता आहिस्ता आप पर्सनल ट्रेनिंग में जा सकते हो। आई डोंट वांट यू टू क्विट योर जॉब। जैसे ही तुम्हें पहला क्लाइंट मिला और तुमने जॉब क्विट कर दी, मैंने अभी तक अपनी जॉब क्विट नहीं की है। आई एम रिकॉर्डिंग वीडियोस जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, बिकॉज आई लव इट। अपने पैशन को तुम टाइम देते रहो, अपने पैशन पे तुम एफर्ट लगाते रहो, एंड इट विल कम टू अ पॉइंट जहाँ पे कि वो तुम्हें खुद पैसे देने शुरू कर देगी, और तुम्हें खुद समझ नहीं आएगी, एंड देन यू विल गो इनटू अ डिलेमा कि मैं काम अपना कब छोड़ूं, बिकॉज आई वांट फोकस मोर ऑन दिस, क्योंकि मुझे इससे पैसे भी ज़्यादा आ रहे हैं, फुलफिलमेंट भी ज़्यादा मिल रही है। देखो, हमें लगता है क्योंकि हमारा काम बहुत अनफुलफिलिंग है ना, हमें अपने काम पे बिल्कुल मज़ा नहीं आता, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ इंस्टिल हो जाती है कि शायद पैसे कमाने के लिए आपको ये ट्रेड ऑफ करना ही पड़ता है। लेट मी टेल यू, हमेशा ये ट्रेड ऑफ करना ज़रूरी नहीं होता। A lot of people are following their passion and actually making more money than you and I can ever make at a job we hate। कौन सी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है, तुम खुद इमेजिन करो। मैं अगर अपने लिए एक लाइफ इमेजिन करूँ ना, जहाँ पे कि मैं पैसे कम कमा रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट मेकिंग लाइक 1000 पाउंड, राइट, महीने का मैं 1000 पाउंड बना रहा हूँ, लेकिन आई एम हैप्पी। मैं सुबह उठता हूँ एंड आई फील फुलफिल्ड। मैं शाम को सोता हूँ एंड आई एम डूइंग व्हाट आई लव, एंड आई एम विद द पीपल दैट आई लव। दैट लाइफ इज़ फार बेटर देन दैट जहाँ पे कि मैं 1000 पाउंड की बजाय 1 मिलियन पाउंड महीने का बना रहा हूँ, लेकिन आई एम मिजरेबल। आई हेट माई लाइफ। मुझे सुबह उठने का दिल नहीं कर रहा है और शाम को सोने का दिल नहीं कर रहा है। आई वुड रादर चूज दैट 1000 पाउंड लाइफ always। And if you also have the same mentality, then know in your heart that you're made for more than just work, and you are made to follow your passion। It's just a myth कि जी passion doesn't pay, passion pays। देखो, शुरू में anything doesn't pay। तुम जब अपनी जॉब पे भी नए नए इंटर्निंग गए थे, how much were you earning? See my point? इसी तरह जब तुम अपने पैशन को फॉलो करोगे, तुम स्टार्ट से स्टार्ट करोगे ना, और शुरू में कोई भी पैसे नहीं कमाता है किसी भी चीज़ में, क्योंकि यू आर जस्ट अ बिगिनर। यू हैव टू बी एट इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट लेवल इन ऑर्डर टू मेक मनी ऑफ योर पैशन, एंड आई वांट यू टू गेट एट दैट लेवल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर वर्क। अपने काम को सेक्रीफाइस किए बगैर, देखो 24 घंटे अगर तुम अपने ऑप्टिमाइज कर लेते हो ना, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास इनफ टाइम होता है दिन में अपनी पढ़ाई के साथ, अपनी जॉब के साथ, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। दिस इज स्पेशली फॉर माई अनमैरिड बॉयज़। लाइफ बहुत बिजी हो जाती है। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तुम्हें अपनी बेगम को भी टाइम देना पड़ेगा, अम्मा को भी टाइम देना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ यू, बिकॉज यू आर अनमैरिड, आई एम गिविंग एडवाइस टू यू माई ब्रदर, कि अभी से अपनी लाइफ को इतना ऑप्टिमाइज कर लो, पैशन को फॉलो कर लो, कि तुम्हें बाद में रिग्रेट ना हो कि काश ये मैंने पहले कर लिया होता जब मेरे पास ज़्यादा टाइम था। देखो यार, लाइफ इज़ जस्ट टू शॉर्ट। लाइफ बहुत छोटी है टू डू ओनली व्हाट यू हेट। देखो, क्या ज़िंदगी है यार, कैसी ज़िंदगी है, कैसी घटिया ज़िंदगी है। यू डूइंग समथिंग दैट यू एब्सोल्युटली हेट। आप कॉल सेंटर की जॉब कर रहे हो। देखो, मैंने भी कॉल सेंटर की जॉब किया और मैंने थोड़े टाइम के लिए किया। आई ट्रांजिशनड आउट ऑफ इट बिकॉज आई डिड शाम को, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। आई लर्न अ न्यू स्किल। आई फॉलोड माई पैशन एट द टाइम। तुम कॉल सेंटर जॉब कर रहे हो विच यू एब्सोल्युटली हेट। रात को तुम्हारा उठने को दिल नहीं करता है, लेकिन स्टिल तुम कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। अगर तुम उस कॉल सेंटर जॉब के साथ सुबह के टाइम, शाम के टाइम, ऑफ टाइम पे थोड़ा सा अपने पैशन को फॉलो करो,
6 months 1 year ऑफ कंसिस्टेंट वर्क विल ब्रिंग यू टू अ पॉइंट जहाँ पर कि तुम्हें पैशन रिलेटेड जॉब मिल जाएगी, जो कि तुम्हारी कॉल सेंटर जॉब से ज़्यादा पैसे भी देगी तुम्हें और तुम्हें ज़्यादा फुलफिल भी कराएगी। वी टेंड टू फॉरगेट कि ज़िंदगी उससे ज़्यादा है। लाइफ इज़ मोर देन जस्ट योर वर्क। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिनको कि तुम्हें फोकस कर सकते हो। थिंग्स दैट आर वर्थ लिविंग योर लाइफ फॉर, लाइक योर फैमिली, लाइक योर पैशन। नाउ टेल मी दैट वन थिंग जिसके लिए तुम सच में पैशनेट हो लेकिन तुम उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। राइट इट इन द कमेंट्स एंड देन क्लोज योर आइज एंड थिंक टू योरसेल्फ। टेल मी कि ज़िंदगी के एंड पे वुड यू रिमेंबर दैट प्रमोशन और वुड यू रिमेंबर द टाइम यू स्पेंड विद योर फैमिली। वुड यू रिमेंबर कि मेरे बॉस ने मुझे बड़ा अच्छा रिव्यू दिया था क्योंकि मैंने जी 7 घंटे 8 घंटे की बजाय मैंने 15 घंटे अपनी जॉब पे लगाए थे। वुड यू फील मोर फुलफिल्ड उस तरफ, या कि जब तुम सच में अपना पैशन फॉलो करके उसको मोनेटाइज करके तुम अपनी जॉब क्विट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर लोगे, व्हाट वुड मेक यू फील मोर सेटिस्फाइड? मोस्टली सेकंड ऑप्शन ही है 99% यार, बिकॉज इट मेक्स लॉजिकल सेंस। इफ आई लुक बैक मुझे अपना कश्मीर वाला टाइम बहुत ज़्यादा याद आता है। मैं कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे गया था कश्मीर। वी वर वेरी यंग, वी रियली एंजॉयड दैट ट्रिप और मुझे वो अपनी हैप्पी मोमेंट्स याद आते हैं। मेरे पास और ऑप्शन ये थी कि मैं पढ़ा सकता था बच्चों को और मैं थोड़े ज़्यादा पैसे कमा सकता था। मैं ऑलरेडी उस वक्त जॉब कर रहा था, A-levels की बात कर रहा हूँ, बट आई चोज़ कि जी नहीं, मैं ये 2 महीने में छुट्टी लेनी है एंड आई वांट टू ट्रैवल। और इस वक्त 10 years later, I still remember that as a golden memory. इसी तरह I know कि 10 years from now, I will remember this time जब मैं अपनी जॉब से 1 घंटा पहले मैं YouTube वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात को मैं इसका स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। I will remember this as a golden time कि यार what a time it was when I was following my passion and I was enjoying myself and you know, मैं थोड़ा सा टायर्ड फील करता हूँ लेकिन आई एम स्टिल मोर फुलफिल्ड। मुझे सुबह उठने का जल्दी दिल करता है कि यार जॉब मेरी 9 बजे है ना, नॉर्मली मैं 8 बजे उठूँगा बट आई वेक अप 6 o'clock। क्यों? बिकॉज आई एम मोटिवेटेड फॉर माई पैशन। मैं सच में यूट्यूब वीडियोज़ रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डू दिस एज अ ड्रीम। और ट्रस्ट मी, जिन दिनों मैं अपनी वीडियोज़ नहीं रिकॉर्ड करता, जिन दिनों मैं जिम नहीं जाता, आई फील मिजरेबल, आई डोंट फील वेरी हैप्पी। नाउ आस्क योर सेल्फ, खुद से एक सवाल पूछो कि अभी नहीं फॉलो करना पैशन तो कब फॉलो करना है? वक्त के साथ साथ तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी, तुम्हारी टाइम कमिटमेंट्स बढ़ती जाएंगी, तुम्हारी हेल्थ डिटीरिएट होती जाएगी, तुम एज के साथ साथ तुम स्लो डाउन होते जाओगे। इफ़ नॉट नाउ, when? You have to start before you are ready because that is the sheer passion of it. If you see, I'm not very professional at it. मैं अगर इंतज़ार करूँ कि जी मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे हो जाएंगे, मेरे पास ये चीज़ें हो जाएंगी, मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि आई एम एबल टू क्विट माई जॉब, तो आई एम नेवर गोना स्टार्ट। मैंने अभी स्टार्ट किया है बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। तो आस्क योर सेल्फ, इफ नॉट नाउ, when are you going to start living rather than just surviving? ये घटिया ज़िंदगी थोड़ी होती है। एंड इफ़ यू डिसाइड टू फॉलो योर पैशन इन द फ्यूचर, यू विल थैंक योर सेल्फ कि यार जानी तूने काम किया, आई एम हैप्पी फॉर यू एंड मे बी यूल थैंक मी एज वेल। चीयर्स।